मैनहट्टन की शानदार सड़कों पर चलूं तो जाने क्यों आगरा की गली कूचे याद आते हैं। मैं जब ऑटोकैड पर काम करता हूं तो कुछ ऐसे डिज़ाइंस याद आते हैं जिन पर ना वक्त का असर पड़ा है ना फैशन का। सुबह कॉफ़ी बनाने लगा तो खाला की प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी और मुझ में एक तरंग सी दौड़ गई। फैजान, फैजान। मैंने इस एहसास को जब लिज़ी के साथ बांटना चाहा तो अल्फाज के ख़जाने ने हथियार डाल दिए। मुझे पता है कि लिज़ी दस्तकारी की दीवानी है और इसके बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बातें करती बेजान चीज़ों में किसी अपने के एहसास को वही जगा सकता है जो खुद उस एहसास का हिस्सा होता है। मैं सादे मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस बनाता हूँ, लेकिन पुराने ज़माने की मेरे साथ हिंदुस्तान से आई ये प्यारी सी डिबिया मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती है और मेरे ख्याल को खाला की तरफ मोड़ देती है। फैजान, खाला का प्यार मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे गर्मी की धूप में खट्टी मीठी केरी पे सेंधा नमक। पी लो फैजान। मैं मैनहट्टन आने की तैयारी में था कि एक शाम मेरी खाला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरे लिए एक पोटली तैयार कर रखी थी जिसमें आम का अचार, मेरे सर दर्द के लिए उनका ख़ास मरहम और उनकी बनाई हुई कुछ मिठाइयाँ थीं। ये खूबसूरत डिबिया मेरे हाथ में पकड़ाकर शर्माते हुए कहा, ये उनकी तरफ से पहला तोहफा था। जाहिर है ये सुन के मैं क्या कह सकता था। मैंने उनका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, तो हमें क्यों दी जा रही है इतनी कीमती यादगार? मेरी जान, क्योंकि आप डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं तो इसकी बारीकी से भी कुछ सीखिएगा। नक्काशी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए या फिर इससे भी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। यकायक खाला की याद सताने लगी। ख्वाहिश हुई कि उड़कर पहुंच जाऊं उनके पास, लेकिन इस बार खाला से की जाने वाली मुलाकात कुछ अलग सी ही होगी, क्योंकि इस बार वो भी मेरे साथ जाएगी जिसके साथ मैं अपनी तहजीब, गुजरा कल और आने वाला कल सब बांटना चाहता हूँ। लिज़ी। लाल पत्थरों के आसमान छूते दरवाजे से होकर हम एतमादुद्दौला के मकबरे में दाखिल हुए। इसमें एतमादुद्दौला के साथ उनकी बेगम अस्मत भी दफन है। इस मकबरे को शहंशाह जहांगीर की चहेती बेगम नूरजहां ने बनवाया था। इस आलीशान मकबरे की नफासत और नज़ाकत वालदेन के लिए एक बेटी के प्यार को समेटे हैं। कह सकते हैं कि ये इमारत खूबसूरत चालियों का सिलसिला है जो ज्योमेट्रिक संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई प्लेटफॉर्म पर टिका है। ये आम पत्थरों से तैयार होने वाला पहला खूबसूरत नमूना है। जिससे मुतासिर होकर ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत वजूद में आई।
जो जलवा गाहे यार है, जो जलवा गाहे यार है, वो दिल यही तो है। जो जलवा गाहे यार है, वो दिल यही तो है। हम जिस जगह है हुस्न की, हम जिस जगह है हुस्न की, मंजिल यही तो है। जो जलवा गाहे यार आगरा का किला, जिसे अकबर और उनके वारिसों ने बनवाया था, लाल पत्थरों पर नक्काशी की खूबसूरत मिसाल है। ये किला अकबर के सेक्युलर नज़रिए का सबूत है। इसके दरो दीवार में हिंदू मुस्लिम तर्ज तामीर गले मिलते मालूम होते हैं। खुद को न देखना है तुझे, देखने की शर्त जो दरमियां हिजाब। मुग़ल शहंशाह शाहजहां को उसके बेटे औरंगज़ेब ने इसी किले में कैद किया था। यहाँ से बादशाह हसरत से उस खूबसूरत इमारत को देखता था, जिसे उसने खुद यमुना के किनारे अपनी चहेती बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। गाहे यार है, वो दिल यही तो है। शाही इमारतों में इस्तेमाल होने वाली ये दिलकशी आज भी इमारतों को बनाने, सजाने और संवारने में इस्तेमाल की जाती है। मकराने का एक गोल कटा हुआ टुकड़ा, इसको रेड ऑक्साइड से रंगा गया, फिर इस पर डिजाइन उतारा गया। जवाहरात का गैर मामूली खजाना, मूंगा, पन्ना, नीलम वगैरह। फिर डिजाइन को इस तरह के औजारों से तराशा जाता है। कीमती पत्थरों को डिजाइन में बिठाने के लिए तैयार किया जाता है। ये हुनर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता है। फिर इसमें पत्थर रखे जाते हैं, दोबारा बराबर किया जाता है ताकि ये तराशे हुए संगमरमर में सही से बैठ जाएं। अक्सर खराद मशीन कारीगरों के हाथ जख्मी कर देती है। अब इसमें पत्थर चिपकाए जाते हैं। रेड ऑक्साइड हटाकर इस पर पॉलिश की जाती है। जीत का जश्न मनाती ये इमारत। बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, अकबर के बनवाए फतेहपुर सीकरी का है। ये शहर अकबर ने अपनी फतेह की यादगार के तौर पर बनवाया था। कला की हर मिसाल अपने आप में एक रूहानी एहसास है। यहाँ पर मौजूद पीर की दरगाह मानो रूहानियत का वो आबशार है जो दस्तकार और उसके फ़न को अपने पानी में भिगोकर निखार देता है। शेख सलीम चिश्ती का सफ़ेद संगमरमर से तैयार मकबरा दिल जीत लेता है। नक्काशी और सीप की जराई इस इमारत की दिलकशी है। बरामदे की जालियाँ घने साए हैं जो राहत का एहसास कराती हैं। वो राहत जिसका एहसास कभी शहंशाह अकबर ने बेटे की पैदाइश पर किया होगा। शहंशाह ने पीर के नाम पर शहजादे का नाम सलीम रखा और इस खूबसूरत इमारत को तैयार कराकर पीर की नज़र किया। हाथों का कमाल जो अमानत खान ने 1574 में दिखाया था उसे वक्त मिटा न सका, बल्कि गुजरते लम्हों ने उनके पेचो खम और चमक दमक में इजाफा ही किया है।
तरह तरह की ये चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। यही वजह है कि डिज़ाइनर्स इन्हें इस दौर के हिसाब से तैयार करके लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर रखे पच्चीकारी के नायाब नमूनों को देखा तो लगा मुझे खाला के लिए कुछ ख़ास लेना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे मैंने तैयार किया हो ख़ास तौर से उनके लिए। मैं खाला से मिलने के लिए बेचैन था। मैं सुबह सवेरे ही कोठी पहुंच गया। देखा तो लगा जैसे सुबह बढ़कर हमारी आलीशान कोठी को अपने गले लगा रही हो। फिर वहाँ की सीढ़ियों का चढ़ना था कि यादों ने मुझे आ घेरा। हर बढ़ते कदम के साथ मुझे हर वो अपना याद आया जो पहले कभी वहाँ बसता था, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में धड़क रहा था। बेटा, मेरे लाल, आपके लायक कुछ डिज़ाइन कर पाया क्या खालिदान? बेहद ही खूबसूरत पच्चीकारी है, बेहद नफीस। वाह, ये लो, अब ये तुम्हारी अमानत है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा लिज़ी के साथ। कला की बारीकियां जो इस बार सीखी हैं उन्हें नया अंदाज देकर। वो बारीकियां जो इस छोटी सी डिबिया ने मुझे समझाई और मेरे डिज़ाइनिंग के नज़रिए को नया मोड़ दिया। उस इंसान के साथ जो मेरी ज़िंदगी है, उस शहर की गली कूचे घूमना जहाँ मेरी धड़कनें बसती हैं, यादगार है। यूपी के उन तमाम कारीगरों को सलाम जिनके हाथ मुल्क की 60% दस्तकारी तैयार करते हैं। देश की संस्कृति और विरासत महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन कारीगरों का आने वाला कल महफूज बनाएं। तंग कबाए